ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी अपने को पढ़ना है जो बेसिकली एक अलग टॉपिक, एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक जो इस चैप्टर में पढ़ाया गया है इतने से में, लेकिन हम इसको इतना पढ़ेंगे कि 11 तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। बेसिकली मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस लिखाया है, लेकिन वो डिफरेंस दोबारा पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से। वो डिफरेंस सफिशिएंट नहीं था, मैं दोबारा से बताऊंगा। वो तो मैंने बस बताया था कि हाँ सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। चलिए आइए, प्रोकैरियोटिक सेल को मैं बनाता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल को मैं बनाता हूँ। ए हेलो, कौन सा रंग भाई? पर्पल कलर, माय फेवरेट। क्या बोल रहा है? बेकार लग रहा है। एस्थेटिक लुक आता है भाई। क्या गधे वाला बात करता है। नहीं समझेगा ये लोग नहीं समझेगा भाई। ये लोग बैल सब है, क्या समझेगा इसको? ये लोग बैल सब है, क्या समझेगा? सबर कर मेरा भाई, सबर कर मेरा भाई, सबर कर। चल ए लड़का शुरू करे। पता है फिगर बनाते बनाते तुमको बहुत सारी चीज याद हो जानी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ये बैक्टीरिया का फोटो बना रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ? बैक्टीरिया का फोटो। तुमको लिटरली याद हो जाना चाहिए कि बैक्टीरिया के सबसे बाहर कितनी कवरिंग होती है? 3 जी। बैक्टीरिया में कितनी कवरिंग होती है? 3। ये बात याद हो जानी चाहिए। अब बोलेगा भैया फोटो बनाना बहुत टाइम लगा रहे। तुमको याद करा रहा हूँ मेरे भाई, तुमको मैं याद करा रहा हूँ, तुमको मैं याद करा रहा हूँ। क्या हुआ? बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या हुआ? सबर करना मेरा भाई, अभी तो फोटोग्राफी चल रही है। थोड़ा सा सोचता है क्या आदमी है बे, नहीं समझता है। लड़का नहीं समझदार है। हाँ ये लड़का नहीं है समझदार, अच्छा लड़का नहीं है। हाँ हमको तो ऐसा ही बच्चा चाहिए, सही में ऐसा बच्चा चाहिए हमको, सही में ऐसा बच्चा चाहिए। ए लाइसोसोम गोल्गी apparatus। प्रोटीन कहाँ से बनता है? प्रोटीन फॉर्म फ्रॉम राइबोसोम। सबर करना मेरा भाई, सब पढ़ाएगा अपन सब पढ़ाएगा तेरे को, क्यों परेशान? अरे अभी तो देख, पहला पेपर खत्म हुआ ना, जितना भी नंबर आ रहा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ अभी क्या हुआ, अभी मेरा 1 महीना भी नहीं हुआ। यहाँ से अगला पेपर जो आएगा ना, मैं गारंटी लेता हूँ जो पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ उसका एक सवाल छोड़ेगा तू, तुझे अफसोस होगा। तुझे किस बात से अफसोस होगा कि मैंने नहीं पढ़ा? इस बात से अफसोस ही नहीं होगा कि नहीं पढ़ाया। बोल प्लाज्मोलाइसिस मैंने एक बार बोला जबकि एनसीईआरटी में नहीं है, वो पूछ दी। बोल वही एक्सपीरियंस मैटर करता है भाई। 5 साल से यही काम कर रहा हूँ। चल बहुत बहुत पहले से ये काम कर रहा हूँ भाई, ये मजाक है मेरे लिए। मैं तो खड़े खड़े कुछ भी कर दूँ। सबर कर रहे, नहीं मानते, ये नहीं मानेगा रे लड़का एकदम। डिजाइनिंग देख रहा है लड़का। कौन बोलेगा कि मैं पहली बार इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ? कौन बोले? टेक्नोलॉजी। चलो देखो बेसिकली क्या है, अब हम लोग नामकरण करते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है इसको कहते हैं ग्लाइको। मैं थोड़ा छोटा लिखूं, यहाँ पे नहीं, मैं कहीं और लिखता हूँ। यहाँ नहीं, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। ये जो सबसे बाहर की लेयर है इसको कहते हैं ग्लाइको कैलिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर वाली जो लेयर है इसको कहते हैं सेल वॉल। सबसे अंदर की जो लेयर है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन।
अच्छा बताओ, बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना हुआ था? फंगी का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? फंगी का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? काइटिन का। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का, और प्लांट का सेलुलोज का। याद नहीं कीजिएगा, ऐसे ही होगा। तो बोलिएगा कि सर हमको तो कुछ आता ही नहीं है। क्या हुआ? बोलो। क्या ये समझ में? क्रोमैटोफोर लिखा है मैंने। क्या लिखा है? क्रोमैटोफोर। ये लिखा मैंने मीजोजोम। क्या लिखा? मीजोजोम। बिल्कुल वही चीज ये भी है, मीजोजोम वो भी है, मीजोजोम ये भी है। इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। इसको यहीं पे लिख दूं? इसको कहते हैं क्रोमैटिड। क्रोमैटिड भाई क्या क्या गलत लिख दिया मैंने। क्रोमैटिड इसमें कहाँ से आएगा? इसको कहते हैं सेंट्रोफोर। अरे सबका नाम सीसी से थोड़ा कंफ्यूज हमको क्यों हो जाता है? ऐसा थोड़ी ना, अरे ऐसा थोड़ी ना है कि मैं भगवान हूँ या मुझसे गलती नहीं हो रही। ऑब्वियस बात होगी, क्यों नहीं होगी? हाँ एकदम, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती ऑब्वियस नहीं। जिस इंसान से गलती नहीं हो रही तो भगवान हो गया ना भाई। अरे बोल ना, जिस इंसान से गलती ना हुई वो तो भगवान ना हो गया। अरे फरिश्ता कह ले उसको तो यार। हाँ ऐसा ही है, जिससे गलती नहीं होती वो फरिश्ता है भाई। फरिश्तों से गलती नहीं होती, इंसान से गलती होती ही है। फरिश्ते से गलती नहीं हो रही, इंसान से गलती। चल चल ठीक है, चल 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 चल। बायो पढ़ने आए हैं, इस्लामी तालीमात होली मिशन पब्लिक स्कूल गर्री दरगाह में पढ़ाई जाती है। चले जाइएगा। चलिए देखिए ये क्या है, ये बेसिकली बैक्टीरियल सेल है। क्या ये? अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करूं तो इतना बेसिक अपने को तो पता होना चाहिए कि ये सेल है बैक्टीरिया का। किसका? बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल के बारे में दो चार बातें पता होनी चाहिए अपने को कि इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस की जगह एक नाम मैंने लिखा न्यूक्लियोइड। क्या लिखा? इस न्यूक्लियोइड के अंदर क्या क्या होगा मैं यहीं पे लिखूंगा। इस न्यूक्लियोइड के अंदर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। किसी कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड ओनली। अगर तुमसे पूछे कि न्यूक्लियोइड के अंदर सिर्फ क्या होगा तो बोलना न्यूक्लिक एसिड होगा। क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा। क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा। अच्छा अगर तुमसे पूछे कि क्या बैक्टीरियल सेल में कितना क्रोमोसोम होता है तो बोलना 1 क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम? 1 क्रोमोसोम। 1 क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम होता है? 1 क्रोमोसोम। उसके बाद अगर मैं मीजोसोम की बात करूं, व्हाट इज मीजोसोम? व्हाट इज मीजोसोम? मीजोसोम व्हाट इज मीजोसोम? अरे भाई चल कोई बात नहीं। व्हाट, अरे सबर कर ले उसको, काहे को मैं इसको कुछ करूं। कितना बढ़िया मैंने शो बना लिया, क्या तंग करता है हमको तो बेवजह। व्हाट इज मीजोसोम? इट इज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है कभी? माइटोकॉन्ड्रिया जानते हो? अपना यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर एक ऑर्गेनेली होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो जो फंक्शन है वो सारे फंक्शन किसके हैं? मीजोसोम के। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन करना। रेस्पिरेशन करना तो मीजोसोम क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। मीजोसोम के बहुत सारे काम है, बहुत सारे, बहुत एक तो काम नहीं, बहुत सारे काम। ये आपको मल्टीपल फंक्शन में हेल्प करता है। सबसे पहला फंक्शन अगर मैं इसका लिखूं तो ये आपको डीएनए सिंथेसिस करता है। क्या करता है? डीएनए सिंथेसिस करता है। कभी भी सेल जो डिवाइड करता है, लिखने वाली जनता मार बैठेंगे पटाख से एकदम खींच के। बोल रहे क्या? जब भी सेल डिवाइड करता है तो वो बोलेगा कि मेरे पास जितना चीजें हैं उन सबको दो दो करो ताकि 2 सेल में बांट दो, बोलेगा ना। तो वो बोलेगा डीएनए को भी बनाओ। यहाँ पर लेकिन न्यूक्लियस तो है नहीं कि वो डिवाइड करेगा, तो वो बोलता है कि डीएनए को दोबारा बनाओ ताकि 2 जगह में भेज दूं।
तो वो काम कौन करता है? मीजोसोम। दूसरी बात, ये क्या करता है? ये रेस्पिरेशन भी कराता है। क्या करता है? रेस्पिरेशन भी कराता है। अगर तुमसे पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन कौन कराता है? मीजोसोम कराता है। दूसरी बात, ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। मीजोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। इसी तरह अब क्या होता है बेसिकली बैक्टीरियल सेल में, और क्या होता है? इस तरीके का सर्कुलर समथिंग स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है ग्रीन, यही है ना? इस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्रोमैटोफोर। क्या नाम होता है? क्रोमैटोफोर। क्या नाम होता है? क्रोमैटोफोर। इस क्रोमैटोफोर का काम क्या है? इस क्रोमैटोफोर का कुछ भी काम नहीं है। बेसिकली जो आपका क्लोरोप्लास्ट का काम होता है, जो आपके क्लोरोप्लास्ट का काम होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनली जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब बैक्टीरिया के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, उसकी जगह वो क्या होता है? क्रोमैटोफोर। क्या होता है? क्रोमैटोफोर। अब इस क्रोमैटोफोर कंटेन क्या? पिगमेंट। कंटेन पिगमेंट। इसका मतलब पिगमेंट एक ऐसी चीज होती है जो वेवलेंथ को एक्सेप्ट करती है, वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अभी वेवलेंथ क्या होता है वो मैं जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है और जाके अपने सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती है। जिस भी सेल में क्रोमैटोफोर होगा, जिस भी बैक्टीरियल सेल में क्रोमैटोफोर होगा, उसके अंदर क्लोरोफिल के ऐसा काम होगा और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। समझ में आया? जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब फोटोसिंथेसिस नहीं कराते हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब फोटोसिंथेसिस नहीं कराते हैं। कुछ होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कराते हैं, कुछ होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसी में सिर्फ क्रोमैटोफोर होगा। समझ में आया? क्रोमैटोफोर उसी में होगा जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा उसके अंदर क्रोमैटोफोर होगा। क्या करता है? ये पिगमेंट कंटेन करता है क्रोमैटोफोर, और बिल्कुल फंक्शन किसकी तरह करता है? क्लोरोप्लास्ट की तरह। ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको कि बैक्टीरियल सेल में कितना लेयर है, तो सबसे बाहर में ग्लाइकोकैलिक्स नाम की एक लेयर है, दूसरी आपको है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, मेड अप ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बोलो भाई, पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। अच्छा, क्या होता है? ये पॉलीसैकेराइड का एक फॉर्म होता है। मैंने ये बात उस टाइम बोली थी, याद कीजिए। और अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बताऊं, सेल मेम्ब्रेन किसका बना है? सेल मेम्ब्रेन इसका भी बना है प्रोटीन प्लस लिपिड का। सेल मेम्ब्रेन इसका भी किसका बना है? प्रोटीन प्लस लिपिड का। यानी मैं एक सवाल बेहतरीन डाल सकता हूँ, क्या जो क्या बैक्टीरिया का यानी प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो सेम सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाला कंपोनेंट? याद कीजिए, यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ था, और यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? प्रोटीन और लिपिड का। हाँ, प्लांट में भी सेल वॉल था, यहाँ भी सेल वॉल है, फंगी में भी सेल वॉल है, लेकिन तीनों को बनाने वाला सब्सटेंस अलग है। अरे बोलो मेरे भाई, ये बना हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, सेल वॉल फंगी का बना हुआ है काइटिन का, प्लांट का बना हुआ है सेलुलोज का। समझ में आ रहा है? फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया है, सेल वॉल बड़े बढ़िया से पढ़ाया है, याद कीजिए। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ भी नहीं है, ग्लाइकोकैलिक्स एक लेयर है। इस ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या है? ये ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया को, मैं इसको हिंदी में लिखूंगा, बैक्टीरिया को स्लीपी बनाता है। बैक्टीरिया को नहीं, स्लीपी नहीं कह सकते, बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बनाता है। पैथोजन जानते हैं? पैथोजन वो होता है जो डिजीज कॉज करता है। जैसे आपको टाइफाइड होगा तो उसको टाइफाइड कॉज करने का एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी ने बैक्टीरिया जो थी साल्मोनेला टाइफी, उसने आपको टाइफाइड कॉज किया। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्लाइकोकैलिक्स था। सुन है। चलिए, तो बेसिकली इतनी चीजें होती हैं। ये आपको एक सिंपल बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर इतनी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अच्छा, ये ओहो मैं भूल गया था, सॉरी। अच्छी चीज याद दिलाई तुमने मुझे, एक अच्छी चीज तुमने याद दिलाई। ये कुछ भी नहीं है, ये इसको कहते हैं फ्लैजेला। दिस इज कॉल्ड फ्लैजेला।
दिस इज कॉल्ड फ्लैजेला, दिस इज कॉल्ड फ्लैजेला। अब ये फ्लैजेला का फंक्शन क्या है? फ्लैजेला का फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है इसका, ये पहला फंक्शन है इसका, सिर्फ एक ही फंक्शन है बेसिकली, मूवमेंट कराता है। क्या कराता है? मूवमेंट कराता है, बैक्टीरिया को मूव कराता है। जैसे हम लोग को मूव करने के लिए पैर आता है ना, वैसे ही बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए क्या है? फ्लैजेला है। क्या है? फ्लैजेला है। फ्लैजेला is responsible for the movement of bacteria. Flagella is responsible for the movement of bacteria. किसी भी साइड हो सकता है, किसी भी साइड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। Flagella not present in all bacteria. ये बात अपने को याद रखना है। क्या फ्लैजेला हर किसी के अंदर प्रेजेंट होता है? नहीं। क्या क्रोमैटोफोर हर किसी के अंदर प्रेजेंट होता है? क्रोमैटोफोर उसी के अंदर प्रेजेंट होगा जो फोटोसिंथेसिस करेगा, जो बैक्टीरिया मूव करेगा, सिर्फ उसी के अंदर फ्लैजेला होगा। समझ में आया बात? यानी कि फ्लैजेला और क्रोमैटोफोर सभी बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते हैं। लेकिन क्या सब मीजोजोम सबके अंदर होता है? हाँ, सबके अंदर होता है। क्या सर ये न्यूक्लियोइड सबके अंदर होता है? हाँ, बिल्कुल सबके अंदर होता है। न्यूक्लियोइड में बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या सर उस न्यूक्लिक एसिड में कितना क्रोमोसोम होता है? तो एक, वन, सिंगल क्रोमोसोम होता है। कितना होता है? सिंगल क्रोमोसोम होता है। उसके अलावा कुछ और चीजें होती है। अगर मैं कुछ और चीजों का नाम बताऊं तो ये इस तरीके का डॉट बना हुआ रहता है। इसको इस डॉट को कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं? प्लास्टिड। ये प्लास्टिड क्या होता है? ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है। ये अलग से एक क्रोमोसोम और होता है उसके पास, जो अलग अलग फीचर्स देता है, वो एक अलग बात याद रखना। बस सिर्फ इतना याद रखना कि प्लास्टिड बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में आया? बोलो कोई डाउट? चलो समझ में आया? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझ में आया? बैक्टीरिया की बात समझ में आई कि कौन चीज किस में होता है और कब होता है। अगर बैक्टीरिया मूव कर रहा है तो क्या होगा उसके अंदर? फ्लैजेला। अगर किसी के अंदर फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट है किसी बैक्टीरिया में, तो क्या वो मूव कर सकता है? क्या दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब मूव करते हैं? क्या जिसके अंदर फ्लैजेला सिर्फ वही मूव करते हैं? क्या दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया सब के अंदर क्रोमैटोफोर होता है? क्या दुनिया में जितने बैक्टीरिया उन सब के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है? यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब के सब फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। समझ में आया? समझ में आया? बैक्टीरिया के पास कितनी लेयर? क्या क्या नाम है? बाहर वाले का ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। मैं एक बात फोटो के अंदर गौर करने को बोलूंगा कि फ्लैजेला कहां से बना है। देख, फ्लैजेला कहां से बना है? यस, फ्लैजेला सेल मेम्ब्रेन से बना है। ये बात याद रखना। फ्लैजेला कभी सेल वॉल या ग्लाइकोकैलिक्स से नहीं बना है। फ्लैजेला बना है किससे? सेल मेम्ब्रेन से। समझ में? मीजोजोम का क्या क्या काम है? मीजोजोम वो सारे काम करेगा जो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। समझ में? जैसे रेस्पिरेशन, सेल का डिवीजन, डीएनए सिंथेसिस। और क्रोमैटोफोर वो सारे काम करेगा जो क्या करता है? जो क्लोरोप्लास्ट करता है। देख, मस्ती कर रहा है आज तू, ज्यादा ना मस्ती हो रही तेरी। जितना पढ़ा है ना, यूट्यूब पे बढ़ के लोग हैं। एक बहुत जबरदस्त टीचर है, बहुत फेमस है, प्रशांत नाम है शायद ना। मैंने कल उनका लेक्चर देखा। मैं कोई हेट नहीं है उनसे, बहुत चूतिया पढ़ाते हैं, लिटरली बता रहा हूँ। पता है क्या कैसे पढ़ाते हैं? 4 को स्लाइड ले आएगा, 4 को बात लिखिए, 5 को बात लिखिए, अंडरलाइन किए जा रहा है, अंडरलाइन किए जा रहा है। ऐसे पढ़ाना भाई, ऐसे लिख के पढ़ाना है हिम्मत। एक तो सबसे पहले मुझे इस बात से दिक्कत होती है कि जो फिजिक्स पढ़ा रहा है वही केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, वही बायो पढ़ा रहा है। अरे भाई तू कैसे कर ले रहा है मुझे बता दे भाई। और अगला बंदा मैथ भी पढ़ा रहा है। क्रोमैटोफोर किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर। कौन से बैक्टीरिया? फोटोसिंथेटिक कि नॉन फोटोसिंथेटिक? क्या दुनिया में जितने बैक्टीरिया वो सब कैसे फोटोसिंथेटिक है? क्या दुनिया में जितने बैक्टीरिया है उन सब के अंदर सेल मेम्ब्रेन है? बिल्कुल। क्या दुनिया में जितने बैक्टीरिया हैं या जितने प्रोकैरियोटिक हैं उन सब के अंदर 3 लेयर है? हाँ बिल्कुल 3 लेयर। बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। क्या किसी बैक्टीरिया के अंदर अगर हम इंटर करना चाहेंगे तो सबसे पहली मुलाकात मेरी किससे होगी? उसके बाद अब इसमें बताओ तीनों में लिविंग कौन है? अच्छा, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल कौन है? इतने ऐसे। सेल वॉल बैक्टीरिया किसका बना होता है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ
सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब बताओ ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया को क्या बनाता है? पैथोजेनिक बनाता है। क्या बनाता है? पैथोजेनिक बनाता है। क्या बनाता है? पैथोजेनिक बनाता है। क्या फ्लैजेला सबके अंदर है? क्या फ्लैजेला सिर्फ मूव करने वाले बैक्टीरिया के अंदर है? क्या बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ समझ में? बैक्टीरिया याद हुआ? बैक्टीरिया याद हुआ? क्या बैक्टीरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट है? बैक्टीरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस वर्ड मेरे मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, मुझे 1 सेकंड का टाइम दो। क्या हुआ? अरे सुनो ना मेरे भाई यार, क्या हुआ बेसिकली क्या है कि मैंने अपना एक मॉडल बनाया, बोला कि मैंने क्या बनाया? मैंने न्यूक्लियस का मॉडल बनाया। किसका मॉडल बनाया? न्यूक्लियस का। बोला कि व्हाट इज न्यूक्लियस करके बताया, ये बताया करके व्हाट इज न्यूक्लियस। क्या बताया? व्हाट इज न्यूक्लियस। ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियस। अब ये मैंने सोचा कि मैं एक मॉडल बनाता हूँ कि एक न्यूक्लियस होगा जो कैसा होगा, मोस्टली सर्कुलर ही रहता है। वह क्या जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, ओवल भी हो सकता है, कैसा भी हो। मैंने बोला कि मैं जो न्यूक्लियस देखूंगा वो इस तरीके का होगा, उसके अंदर 2 लेयर, अरे मेरे भाई गलत हो गया, इसके अंदर 2 लेयर होगी। क्या होगी? कितनी लेयर होगी? इसके अंदर 2 लेयर होगी। कितनी लेयर होगी? 2 लेयर होगी। बीच में कुछ न्यूक्लियर पोर होगा, याद करो, बीच में कुछ न्यूक्लियर पोर होगा, खाली जगह होगी, है ना? ये खाली जगह होगी, इसको न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं। ये न्यूक्लियर पोर होगा। इसके साथ साथ कहीं पर न्यूक्लियोलस होगा, कहीं पे न्यूक्लियोलस होगा, बीच वाले में न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और भी कुछ होगा, क्रोमैटिन होगा, क्रोमोसोम होगा, डिवाइड कर रहा है। ये मैंने बताया कि हाँ ऐसा होगा। रुक जा भाई, मैंने बोला कि मेरा ऐसा होगा। अब क्या हुआ? 2 तरह का सेल मेरे पास आया, सेल नंबर ए, सेल नंबर बी। ये 2 तरह का सेल आया, बोला मेरे पास न्यूक्लियस। मैंने बोला बड़ा जबरदस्त बात है, न्यूक्लियस लाओ दिखाओ। मेरे को बोल रहे हो तुम कि मेरे पास न्यूक्लियस है। अब बताओ मैं न्यूक्लियस तभी ना मानूंगा जब तुम मेरे क्राइटेरिया पे फुलफिल करोगे। बोलो, है ना? फर्जी मूवी देखा है, फर्जी वेब सीरीज देखा है, उसमें एक नोट देखने का उस वाली मशीन होती है। अब उस नोट वाली मशीन में जाली नोट भी पास हो जाता है, तो उसका एक डायलॉग है कि नोट जाली नहीं हो, नोट खराब नहीं होना चाहिए, मशीन को लगना चाहिए कि नोट ठीक है, नोट ठीक नहीं होना चाहिए, नोट मशीन को लगना चाहिए। ठीक है, अब न्यूक्लियस ठीक है, ये मुझे लगना चाहिए ना, मेरे मॉडल के हिसाब से मुझे लगना चाहिए ना कि न्यूक्लियस ठीक है। तो सेल नंबर ए ने बोला कि मेरे पास न्यूक्लियस है जिसमें 2 लेयर। मैंने बोला जबरदस्त बात, आगे बोल। उसने बोला मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी है। मैंने बोला आगे बोल। उसने बोला मेरे अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, मेरे अंदर क्रोमैटिन भी है। मैंने बोला एकदम जबरदस्त, तुम्हारे पास कैसा न्यूक्लियस है? ट्रू न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है? ट्रू न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है? सेल नंबर ए ने बोला कि मेरे पास यही है। हमने बोला यही तो क्राइटेरिया है न्यूक्लियस का, तो सेल नंबर ए के पास ट्रू न्यूक्लियस है। मैंने सेल नंबर बी से पूछा अब बता तेरे पास कैसा कैसा न्यूक्लियस है। उसने बोला भैया देखिए मेरे पास तो कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो मैंने बोला पहला ही क्राइटेरिया फेल हो गया तुमने। अब बताओ न्यूक्लियोलस है? तो बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला क्रोमैटिन है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है? जस्ट बोला कि न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है। सिर्फ मेरे पास एक ही चीज है, वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। मैंने बोला तुम्हारे पास तो फॉल्स न्यूक्लियस है, तुम्हारे पास ट्रू न्यूक्लियस है नहीं। तो इसने बोला देखिए फॉल्स मत बोलिए, ऐसा नहीं है कि हम भी खराब हैं, हम भी हैं भाई, हम भी कभी जिंदा है, हम भी एक तरह का सेल है। तो मैंने बोला ठीक है, तुम एक काम करो आगे जाके अच्छे न्यूक्लियस बन जाना। तुम्हारा नाम मैं अभी थोड़ी देर के लिए कह दे रहा हूँ प्रो न्यूक्लियस। क्या कर दे रहा हूँ? प्रो न्यूक्लियस। और प्रो का हिंदी मानी होता है प्रीमिटिव। अब बोलोगे ये अंग्रेजी मानी होता है, अरे इसका मानी होता है पहले। अरे बोल रहा हूँ पहले वाला न्यूक्लियस। क्या नाम है उसका? अरे बोल ना, इसका नाम क्या हुआ? प्रो न्यूक्लियस का मतलब हुआ पहले वाला न्यूक्लियस, यानी प्रीमिटिव न्यूक्लियस। तो बताओ ए वाला जो था उसका ट्रू न्यूक्लियस था, बी वाले के पास प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस था। तो ए वाला जो सेल है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। बोलो मेरा, बोलो मेरा, अरे बोलना मेरा, तब मजा आएगा। अब बताओ ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके पास, या बैक्टीरिया जो है इसके पास न्यूक्लियस है कि नहीं? न्यूक्लियस की जगह इसके पास क्या है? इसके पास न्यूक्लियोइड। क्या है? बट न्यूक्लियोइड में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए उसका नाम न्यूक्लियोइड कहा गया। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। कितना क्रोमोसोम है? सिंगल क्रोमोसोम। समझ में? यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस को वेल डिफाइंड बाउंड्री से घेरा नहीं गया है। गलत बात सही बात?
यानी कि यहाँ पर अगर न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस घूम कर यहाँ भी जा सकता है। क्या बोलो, यहाँ अगर न्यूक्लिक एसिड है घूम के यहाँ भी चला जाएगा, बाउंड्री ही नहीं है ना, बगवाना फिरेगा इधर उधर, बापे नहीं है उसके पास देखने वाला, वो ये इसके अंदर रहेगा, लेकिन वो यहाँ भी आ सकता है, बोल यहाँ भी आ सकता है, वो यहाँ भी जा सकता है, बोलो। यानी कि इसके पास कोई वेल डिफाइन क्या नहीं है, बाउंड्री नहीं है। वेल डिफाइंड क्या नहीं है, बाउंड्री नहीं है, समझ में? यानी कि प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल जो भी होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी उनके पास डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोइड। सिंगल मेम्ब्रेन ना बोलना मेरा भाई, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती है प्रोकैरियोटिक। तो ये सिंगल नहीं दिख रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ उसके आसपास लपेटा हुआ है मैंने बस, वो सिंगल नहीं है मेरे भाई। बात सुनो, न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का या बैक्टीरिया सेल का, उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, ना सिंगल ना डबल, इसीलिए उसको कहते हैं मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस। अगर मैं इस न्यूक्लियोइड को थोड़ा और बताऊं तो मेम्ब्रेन लेस लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस लिख सकता हूं, यानी कि न्यूक्लियस में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, समझ में? या नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस कह सकता हूं, यानी मेम्ब्रेन कोई नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसी तरह इस मीजोसोम को देखो, क्या मीजोसोम में कोई बाउंड्री बनाई है मैंने, कोई बाउंड्री बनाई है? ये बाउंड्री नहीं है मेरे भाई। सुन, अगर मैं बताऊं तुझे, सुन चुप, गधाई एकदम, मार इतनी मार, ठंडा देंगे ना मार। सब्र कर, अरे सब्र कर ले, सब्र करो, सब्र करो। अपने पास जब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जब मैं पढ़ाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आएगा। अरे भाई मत कर प्लीज, ऐसे मत करिए। ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो तुम्हें बाहर दिख रहा है ना, ये और ये दोनों है मेम्ब्रेन, क्या है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। जो जैसा सेल मेम्ब्रेन होता है वैसे एक मेम्ब्रेन इसके पास भी होता है। अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर इस तरीके का चीज होता है, ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये वाला जो फोटो है ना, ये वाला फोटो अंदर वाला फोटो देखो, अंदर वाला फोटो दिख रहा है बिल्कुल, ये लेकिन अब ये वाली चीज बाहर से मेम्ब्रेन बाउंडेड है ना, इसीलिए इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। लेकिन अपना ये जो है, ये कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड है क्या? तो यानी कि एक बात साफ हो गई कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं या बैक्टीरिया के सेल हैं, उनके अंदर कभी भी मेम्ब्रेन वाली कोई चीज नहीं होती है, समझ में आया? मेम्ब्रेन वाली कोई चीज नहीं होती, प्रोकैरियो नहीं, मेम्ब्रेन वाली कोई चीज होती ही नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो गया या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, दोनों ही नहीं होता है। उसके पास ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये मीजोसोम ऑर्गेनल ही है इसका, क्रोमैटोफोर ये उसका ऑर्गेनल ही है, लेकिन उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, समझ में? ये भी न्यूक्लियस का रोल प्ले करता है, न्यूक्लियोइड, लेकिन इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते, इसको कहते हैं प्रीमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, समझ में? अरे बोलो मेरे भाई। उसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर एक और चीज होती है, बैक्टीरिया के अंदर एक और चीज होती है जो मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा। अरे नहीं रे, बाबा क्या हो गया, ये क्या हो रहा है भाई? रुक जा मेरा भाई, रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, सब्र कर, तुझे सब्र नहीं है भाई? हाँ सब्र नहीं, बोल कहाँ पे लिखूं इसको यहाँ लिखो। इसको कहते हैं राइबोसोम। क्या होता है ये क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है क्या, राइबोसोम। राइबोसोम में दो यूनिट होती है, ऊपर एक नीचे, दो यूनिट, दो पार्ट का मिलकर के एक ऑर्गेनली बनता है, उसको क्या कहते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो होता है ये 70S राइबोसोम होता है। कैसा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम। कैसा राइबोसोम, 70S राइबोसोम। किसके अंदर
बैक्टीरिया के अंदर कैसा राइबोसोम? 70S राइबोसोम। बैक्टीरिया के अंदर कैसा राइबोसोम? 70S राइबोसोम। अब ये 70S क्यों लिखा, 70S की जगह दूसरा क्यों लिख दिया, वो सब डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसमें जो भी बातें ये समझ में आएगी नहीं, बताओ कोई डाउट? दोबारा समझाने वाला कोई बात, कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो, बोलो, अरे बोलना। या कोई ऐसी बात जो याद ना होगी, मुश्किल है? क्या? सेंट्रोफोर, ये जस्ट ये जो क्रोमेटोफोर है ना, इसी का भाई है। अगर इस क्रोमेटोफोर में ग्रीन पिगमेंट डाल दो तो वो सेंट्रोफोर, वो बन जाता है क्रोमेटोफोर। अगर इस सेंट्रोफोर के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट डाल दो, देखो सेम है लेकिन इसके अंदर ग्रीन है, तो इस ग्रीन है, इसको कहते हैं क्रोमेटोफोर। ये सेंट्रोफोर में अलग कोई पिगमेंट होता है, बस वही फर्क है, समझ में? अगर ग्रीन है क्रोमेटोफोर, सेंट्रोफोर के अंदर ग्रीन पिगमेंट है, उसको बोलेंगे क्रोमेटोफोर। अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे क्या? सेंट्रोफोर। सेंट्रोफोर का कोई काम नहीं, वो पिगमेंट कैरी करता है अलग अलग, किसी के अंदर रेड, किसी के अंदर ग्रीन, किसी के अंदर कुछ ग्रीन करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा क्रोमेटोफोर। समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया? पिगमेंट समझाऊं? पहले ये बताना भाई, पिगमेंट बहुत लंबा है, बहुत पढ़ना है पिगमेंट के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल में पूरा मैं लगता हूँ 30 मिनट बकूंगा भाई, चलो सबर करना भाई। और बताओ, और किसी चीज़ में दिक्कत? और किसी चीज़ में दिक्कत? पिगमेंट मैं समझाऊंगा, चिंता मत कर, डाउट सही है तेरा। आगे कोई दिक्कत? और प्लास्टिड किसे कहते हैं? प्लास्टिड क्या बताऊं मैं तुम, प्लास्टिड के बारे में क्यों डिटेल में समझना चाहता है? मैम समझाई है क्या? मैम ने समझाया था क्या प्लास्टिड? प्लास्टिड समझाया था। सुनो, प्लास्टिड कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो, सुनो, मैं कुछ भी नहीं ऐसे ही बोलता हूँ क्या यार, कुछ भी नहीं मतलब तुमको लगेगा कि बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं कुछ भी नहीं। जैसे मानो कोई बैक्टीरिया होता है जिसको जरी सी दवा दोगे वो मर जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं, उसको ज्यादा दवा चाहिए, उसको एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा चाहिए, थोड़े बहुत में नहीं मरेगा। और कुछ ऐसे होते हैं मरते ही नहीं, कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं जो मरते ही नहीं। एंटीबायोटिक, बायोटिक मतलब होता है लाइफ, और एंटी मतलब लाइफ के विपरीत, यानी बैक्टीरिया के लिए हम एक अलग से केमिकल का यूज करते हैं, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक। समझ में? एंटीबायोटिक क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। लेकिन एंटीबायोटिक 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 अगर वो रेजिस्टेंट हो गया, रेजिस्टेंट का मतलब होता है उस एंटीबायोटिक का उस पर कोई असर ना होना, ये मतलब असर ना होना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होने का मतलब असर ना होना, यानी अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है तो उस पर किसका असर नहीं होगा? एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। अरे बोलो ना मेरे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मतलब उस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। सुनो, यहां पर ये प्लास्टिड जो होते हैं ये बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाते हैं। बैक्टीरिया को क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाते हैं। जितने भी प्लास्टिड होते हैं, जिस भी सेल के अंदर, जिस भी बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, वो बैक्टीरिया स्पेशली इस तरीके से डिजाइन हो जाता है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाता है। क्या हो जाता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाता है। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर प्लास्टिड है तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। समझ में? अगर मैं प्लास्टिड के बारे में थोड़ी सी और बात करूं तो प्लास्टिड इज ऑल्सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लास्टिड की सिंपल सी डेफिनेशन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज नथिंग बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। समझ में? अब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है, इस एक्स्ट्रा होने की वजह से उसके अंदर एक फीचर आ गया, वो क्या था कि वो क्या हो गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। और प्लास्टिड हर बैक्टीरिया में नहीं होता है, किसी किसी में होता है। जिसमें होगा वो क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। अब अलग अलग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होंगे, कुछ एम्पिसिलिन के होंगे, कुछ टेट्रासाइक्लिन के होंगे, कोई साइक्लिक एमपी का होगा, कुछ कुछ का होगा अलग अलग, उससे का मतलब नहीं है। लेकिन प्लास्टिड जिसमें भी होगा वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगा। समझ में आया बात? अरे बोलना मेरे बात, इतनी बातें समझ में आती है अपने को क्या? इतनी बातें अपने को चमकती है क्या? बढ़िया चमकती है क्या? बोल मेरा भाई। पहले फोटो बनाएंगे डिटेल में, हमें नहीं, मैं पहले सिर्फ फोटो बनाएंगे। इस फोटो के अंदर जो चीज है उसको लिखेंगे, बाद में मैं कॉर्नर में ले जाऊंगा, एक एक को जूम करूंगा, बढ़िया से लिखेंगे। आप समझ में आया बात? कोई डाउट? पहले ही बताइए, कोई डाउट? भाई ये ज्यादा हीरो मत बन, समझे ना, भगा देंगे सीधे हम। नोट करना है, सही सीरियस बोल रहा हूं मैं। जितना पढ़ा दिया ना 11th में नहीं पढ़ाते इतना,
लिख ले। कोई डाउट हो लिखने में, कोई डाउट हो स्पेलिंग में, कोई डाउट हो फोटो बनाने में, उसी वक्त पूछेंगे। सिर्फ फोटो बनाएंगे अभी, और कुछ नहीं लिखना है। अंदर का फोटो, हाँ अंदर भी जो जैसे बना हुआ है वैसे बनाइए, और ये 3 लेयर जैसे बनी है वैसे बनाइए। ये फ्लैजेला सिर्फ बनाइए, नाम किसी का नहीं लिखना है, अभी सिर्फ फोटो बनाना है। बना लिया? क्या हुआ बड़े भाई, क्या हुआ? पेन खत्म हो गई है? क्या होगा उसको? पेन खत्म हो गई, ये ले नहीं, ये ले भाई, ये भाई उसको दे दे पेन भाई। सर को बोलना यहाँ से PDF सेव करके तुमको भेज देंगे, स्पेशली तुमको भेज देंगे घर पे बनाने में। बहुत मजाक कर रहा है तुमने आज, कोनो बात? बहुत खुश है? लिख लिया सबने? लिख लिया बाबू? ए लास्ट बेंच कैप लिख लिया? जल्दी लिख, जल्दी। बाकी को, हाँ बाकी को लिखना, थोड़ा सब्र करना। तू तो शुरू से लिख रहा है, हम देख रहे हैं तुमको। अरे रे रे तो ये चुपे चुपे सिर झुका के लिख रहा था, हम तुमको 2 बार बोले भी लेकिन माना नहीं। नुकसान तुम्हारा होगा, ऐसे मत कर, गलत तरीका। जब समझा रहे तो उसको पूरा समझ। अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, सिर्फ फोटो बनाया, लिटरली कुछ नहीं पढ़ाया। मैं सबको लिखाऊंगा जी, एक एक लाइन में लिखाऊंगा अगले स्लाइड पे। इंग्लिश में बोलेगा तो हिंदी व्हाट्सएप वाली भाषा में लिखा दूंगा। इंग्लिश मीडियम से है ना भाई तो भी, तो इंग्लिश मीडियम को तू हिंदी में लिख के उसको इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर सकता है। कहाँ तुम लोग टेंस वेंस भी पढ़ते रहते हैं मेरी तरह। मैंने 5 बार टेंस पढ़ा है, 5 बार, 5 अलग अलग टीचर से, 5 अलग अलग टीचर से। उसमें पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है V4 प्लस सब्जेक्टिव प्लस एडजेक्टिव। इतना कौन ध्यान दे भाई। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी नहीं बोलने आती, मैं लिटरली इसको अंग्रेजी में पढ़ा सकता हूँ। बोलना अंग्रेजी एक अलग बात है, लेकिन ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है ना। बोल बड़ा भाई, डन है? किस क्लास में दोस्त? 8th में? तो समझ में आ रहा है भाई? अरे पूरा समझ में आ रहा है? हाँ पूरा नहीं आ रहा है? जब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा जरूर पूछना चाहिए। तुम अपने आप को ये मत सोचो कि तुम 8th क्लास में। भाई ये 9th वालों के लिए भी नया है, 8th वालों के लिए भी नया है।
अब तुम बोलोगे कि हम 8 में काहे पढ़े, अगले साल पढ़ना है, अगले साल पढ़ना ही है तो इसी साल पढ़ ले भाई। हो गया, बढ़े आगे। कूट देंगे तुमको। तो नहीं हुआ तो तुम बनाओ ना, मैं मना कर रहा हूँ तुम्हें। चलिए इस साइड का नाम लिखेंगे, ये फ्लैजेला पहले लिखेंगे, पहले फ्लैजेला लिखेंगे, जो बोलूंगा वो करना है, जो बोलूंगा वो करना है। पहले फ्लैजेला लिखेंगे, पहले फ्लैजेला लिखेंगे, फ्लैजेला लिखेंगे, और उसके बाद उसको लिखेंगे कि नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है, ये सब में नहीं होता है। किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता है। यहां तक लिख लिया, फ्लैजेला का फंक्शन, मूवमेंट लिख लिया। ऊपर वाली लाइन के बाद नीचे वाला लिख लेंगे। अरे इन लोग को भी तो लिखने दो, ये बच्चा लोग। बउआ तुम लोग अगर कोनो दिक्कत हो वीडियो पॉज करके लिख चुपचाप, इंतजार मत कर दे। समझ में लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, आगे बढ़ो। फ्लैजेला का ऊपर दोनों लाइन लिख लिया, नीचे फंक्शन भी लिख लिया, ऊपर भी। क्या फ्लैजेला सब में होता है? क्या फ्लैजेला जिसमें होता है वही मूव करेंगे? क्या बैक्टीरिया सारे मूव करते हैं? क्या जो वही मूव करता है जिसमें फ्लैजेला होता है? फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ, फ्लैजेला इज फॉर्म्ड फ्रॉम, या फिर फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ कौन सी लेयर? अरे फ्लैजेला किससे बना होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो चल लिख, न्यूक्लियोइड लिखेंगे, न्यूक्लियोइड लिखेंगे। जूम कर दूं और क्या ये दिख रहा है? न्यूक्लियोइड लिखेंगे, न्यूक्लियोइड लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, ये यहां तक लिखिए, 1 क्रोमोसोम तक। नीचे भी एक लाइन है, वो भी मैं दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। क्या बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता है? लिखिए और मुंह नीचे करके हाँ ना बोलते रहिए। क्या बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता है? न्यूक्लियस की जगह क्या होता है? न्यूक्लियस की जगह बैक्टीरिया में क्या होता है? क्या न्यूक्लियोइड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है? क्या न्यूक्लियोइड में कोई मेम्ब्रेन होता है? ये सब एक एक सवाल है। टेस्ट का क्या हुआ? पहले आप लोग स्कूल का एग्जाम क्लियर करने, पहले मतलब पूरा दे लेना, SST सब दे लेना, काहे को? चल लिख लिया यहाँ तक, 1 क्रोमोसोम तक लिख लिया। बैक्टीरिया के अंदर कितना क्रोमोसोम? 1 2 5 7। बैक्टीरिया के अंदर कितना क्रोमोसोम? 1 क्रोमोसोम के नीचे ये लिखेंगे मेम्ब्रेन लेस। अच्छा ये मेम्ब्रेन लेस कौन है? मेम्ब्रेन लेस कौन है? न्यूक्लियोइड। समझ में? ये मेम्ब्रेन लेस किसके बारे में लिखा गया है? न्यूक्लियोइड के बारे में। अच्छा क्या बाकी जितने ऑर्गेनेली है वो भी मेम्ब्रेन लेस होंगे ना? बैक्टीरिया में जितने बाकी हैं सब मेम्ब्रेन लेस? हाँ बिल्कुल। चलिए ये लिख लीजिए, लिख लिया मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस लिख लिया। सिर्फ मेम्ब्रेन लेस तक लिखना, आगे कुछ नहीं लिखना, मेम्ब्रेन लेस तक लिखना। ये मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियोइड है, ये सब न्यूक्लियोइड का पॉइंट था ये चारों। एक्सक्यूज मी ब्रदर, कॉलर लिख लिया, मत पीट देंगे। लिख लिया। चलिए अब लिखेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में, ये बैक्टीरियल सेल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, प्लास्टिड के बारे में लिखेंगे, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अच्छा प्लास्टिड जिसमें होता है वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं? क्या सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं? ये लिखो मेम्ब्रेन लेस, तुम लिखो ना मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस वो लिखा मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई। अच्छा प्लास्टिड जिसके अंदर होता है वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनते हैं। प्लास्टिड की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज प्लाज्मिड? आए सवाल तो बोलना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए।
जोर से दबाओ उसको। प्लास्टिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। लिख लिया? बोलो भाई, लिख लिया? ए ऊपर, तू ऊपर लिख रहा है ना, तेज बन रहा है तू। सिर्फ प्लास्टिड लिखना, और कुछ नहीं लिखना है। जितना बोल रहा हूँ उतना लिख। तो बस सही बता रहा, आज वो मार खा जाएगा मुझसे, आज मुझसे वो मार खा जाएगा। यहाँ लिखेंगे मीजोजोम। नहीं है जगह, नहीं है जगह। कॉपी सीधा खोलो, ऐसे खोलो। तुम्हारे उसमें वहाँ भी जगह नहीं। मैं बताऊँ बेहतरीन तरीका, कॉपी यहाँ पे खत्म है ना तेरी, मैं दाग रहा हूँ। इसको यहाँ से खींच, अरे भाई एक मिनट, इसको यहाँ से खींच, इसको यहाँ से खींच, इसको नीचे लेके आ, नीचे लेके एकदम। मेरे पुराने बच्चे जानते हैं, स्कूल वाले बच्चे जानते हैं ऐसे, उन लोग को बहुत लिखा है, बहुत। हाँ पूरा खींच के ला नीचे। एरो जहाँ पे खत्म होगा तुमको वही ना समझना है कि यहाँ की बात यहाँ है। क्या भाई, पैसे के लिए पढ़ाता भी नहीं है, हमको चाहिए इज्जत। इज्जत चाहिए हमको, इज्जत। भाई कसम से बता रहा हूँ, मैं जितना एफर्ट लगाता हूँ मैं, भाई तुमको पता है ये पूरा, ये कितने में पढ़ा है एनसीईआरटी? सिर्फ 9 लाइन में। इतनी बात तो लिखा भी नहीं, लेकिन सवाल सब पे आता है। अब मैम ने पढ़ाया होगा पक्का, नहीं पढ़ाया, कुछ कुछ चीज पढ़ाया। आइए अच्छे से बंद कर दिया इसको। लिख लिया? लिख लिया? ये लिख लिया ये। अच्छा ये तीनों लाइन किसके बारे में बोला गया? क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोला गया? किसके बारे में बोला गया ये? अच्छा मीजोजोम किसके जैसा होता है? मीजोजोम का फंक्शन जो होता है वो किसके जैसा होता है? अगर तुमसे मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछूं कि मेरे पास एक सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा कोई ऑर्गेनेली है, वो कौन सा ऑर्गेनेली है? समझ में? मेरे पास कोई सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के जैसा एक ऑर्गेनेली है, कौन सा ऑर्गेनेली है? क्रोमैटोफोर। एक मिनट रे, क्या गलत हो रहा है बे? ये थोड़ा सा जो ना याद नहीं रहता भाई मुझे। ये लिख लिया? ये लिख लिया? ये लिख लिया? सिर्फ ये लिखेंगे, क्रोमैटोफोर लिखेंगे, और कुछ नहीं। कोई तेजी नहीं, सिर्फ क्रोमैटोफोर। नीचे एरो खींच, कॉपी के बाहर एरो खींच, हवे में लिख दे। चल लिख लिया, जल्दी लिख। लिख लिया? ठीक। जब तक ये लिख ले, जब तक ये लिख ले, जो लिख चुके हैं वो ये लिख ले, जो लिख चुके हैं वो ये लिख ले। सेंट्रोफोर। लिख ले? लिख लिया? ये लिख लिया? अब ये लिख ले। नहीं लिख लिया? चलिए अभी राइबोसोम का फोटो बनाइए, 2 बनाइए। एक राइबोसोम 70S लिखिए। अच्छा राइबोसोम 70S किसका होता है? बैक्टीरिया का या यूकैरियोट का? यस। चलिए देखिए राइबोसोम 70S। अब वो एस क्या होता है वो सब बताऊंगा मैं अच्छे से। अभी तुम्हारे पास फोटो बनाया है, अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं, सही नहीं बताया। हाँ नहीं, घर पे बोल सकते हो कि सर एटो खाली फोटो बनाए थे, उसी को बनाते बनाते हम लोग को शाम हो गया। लिख लिया? लिख लिया? अब बचा है सिर्फ और सिर्फ ऊपर की चीजें। अरे मेरे भाई चल जा, है ना, ऊपर की चीजें बची है ना। चलिए लिखिए, ये तीनों लेयर का नाम लिखेंगे। सबसे बाहर वाली है ग्लाइकोकैलिक्स, जो बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बनाता है। क्या सारे बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं? नहीं मेरे भाई, नहीं।
ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बनाता है। मैंने ये नहीं बोला है कि ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया सारे जितने बैक्टीरिया उनको पैथोजेनिक बनाता है। जिनमें ये कैप्सूल के फॉर्म में होता है वो पैथोजेनिक होते हैं, जिसमें स्लाइम लेयर के फॉर्म में होता है वो नहीं होता है। इसकी 2 लेयर होती है, 2 टाइप होता है, उससे उतना पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना है ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है पैथोजेनिक बनाता है बस। हाँ, सम बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बनाता है, कुछ को। दूसरी बात, सेल वॉल बना होता है किसका? पेप्टाइडोग्लाइकन का। अगर तुमसे बोले कि पेप्टाइडोग्लाइकन किस चीज का बना होता है तो तुम उसको बता देना, बड़े प्यार से एकदम बताना उसको। लेकिन अरे मैं पूछूंगा, मिर्जा साहब बेग पूछेगा, मिर्जा साहब बेग पूछेगा, समझा? लिटरली जब पूछेंगे ना रो दोगे उस वक्त। ये बना होता है पहला अमाइनो एसिड का, और ये बना होता है पॉलीसैकेराइड का। ये बना होता है अमाइनो एसिड का, ये बना होता है पॉलीसैकेराइड का। मैंने बताया था जितने भी सेल वॉल होते हैं वो सब के सब किसी तरह के पॉलीसैकेराइड का बना होता है। सेलुलोज इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। फंगी का जो काइटिन होता है वो भी पॉलीसैकेराइड रहता है। देखिए ये प्लस है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। यहाँ पे ये प्लस है मेरे भाई, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा। क्या कहाँ पे? ये लिख लिया ये तीनों ऊपर का, तो बस हो तो गया। अब तुम उसको जूम इन करके देखो, सब कुछ होगा। नहीं है समझ? दोबारा मैं समझा रहा हूँ, काहे परेशान है? दोबारा बताऊंगा, और आज होमवर्क भी जाएगा पहला। क्या ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो इन दोनों का बना होता है। ये अगर पूछ दे तो ठीक, नहीं तो ये सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे पता है कि मैंने पढ़ा है तो वो पूछ सकता हूँ। बाकी कहीं नहीं पूछेगा, मुझसे उसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 11th क्लास में लिखा हुआ है, अभी नहीं यहाँ नहीं लिखा है, 11th क्लास में लिख लिया नहीं लिखा है। नेपाल है, जल्दी कर ले। नीचे का नीचे कुछ भी नहीं, सब लिखा गया है, सब लिखा गया है, सब लिखा गया है, सब लिखा गया, देख ले, सब लिखा गया ना। सिर्फ अब सबसे नीचे लिख दो, जिन्होंने लिख लिया है वो लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अरे कॉपी के नीचे फोटो के नीचे देखना ना हो जाएगा, छोड़ दे भाई, तो बड़ा अच्छा काम किए। कॉपी इतनी बुच्ची वर्गी रखो थोड़ी ना कुछ हुई हो, लिटरली बता रहा हूँ भाई तुमको। मैं एक बार अभी मैं बताऊंगा, रुको तो इन लोग को लिखने दो, उसमें बता दूंगा। भाई तुम नए हो ना, लिटरली बता रहा हूँ, नए हो, 1-1.5 महीना होने दो ना, ठंडा जाओगे। सर जी को बोला सर या तो इस टीचर को भगा दीजिए या हम लोग जा रहे हैं। टिक गया ना बेटा तो बायो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। देखो मेरा रूल है, मैं पहले दिन जब जहाँ आता हूँ वहाँ सीधे मैं नोट्स की कॉपी चेंज करता हूँ। मैंने शायद आप लोग को भी बोला होगा कि एक सिंगल कॉपी रखनी है नोट्स की, जिसमें 9th और 10th दोनों आएगा। आपकी जो कॉपी है 9th खत्म हो जाएगा, उसमें 10th की कहाँ पे लिखोगे? दूसरी बात, वैसी कॉपी नोट्स की नहीं होती। नोट्स की या तो स्पाइरल की कॉपी होती है या बड़ी वाली जो मोटी वाली इस टाइप की आती है वैसी कॉपी होती है। वो बुच्ची वाली की तुम क्या लिखोगे उसमें भाई? मैं जरा क्या लिखोगे उसमें? मैं रफ नहीं करूँगा, कसम से मैं उसमें रफ नहीं करूँगा। तुम उसको नोट्स की कॉपी बनाए हुए कभी मत करना ऐसा प्लीज़। क्या करो बताओ? ऊपर कर दूँ? ऊपर कर दूँ? ले मेरा भाई, ले मेरा भाई। और कुछ
स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। कोई थोड़ा सा मुझे घड़ी बता सकता है? वेल एंड गुड। 4:08 हुआ, 4:30 देखिए देखिए, क्या मैंने कुछ पढ़ाया है? क्या मैंने कुछ पढ़ाया? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है। जो बोल दिया है कि मैंने पढ़ाया, मैं मार बैठूंगा उसको। अब सुनो, अब मैं रिवाइज कराता हूँ। फास्ट कराऊँ या स्लो कराऊँ? 2 बार कराऊंगा, पहले फास्ट स्लो कराता हूँ फिर फास्ट कराऊँ। देखो, बैक्टीरिया की सेल जो होती है 3 लेयर होता है उसके अंदर। सबसे बाहर वाली क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। अंदर वाली जो होती है सेल वॉल। हेलो, देख ले हमको। बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बनाएगा। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजेला जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन से ग्रोथ करती है। फ्लैजेला सबके अंदर नहीं होता है। जिसके अंदर होगा वो मूव करेगा, जिसके अंदर नहीं होगा वो मूव नहीं करेगा। यानी जितने बैक्टीरिया है वो सब के सब मूव करते हैं यानी नहीं करते। जिनमें फ्लैजेला वो सारे मूव करेंगे, जिनमें फ्लैजेला नहीं वो कभी मूव नहीं करेंगे। समझ में आया? उसके बाद दूसरी बात, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है बैक्टीरिया में। यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसे कहेंगे? वो न्यूक्लियस जिसके अंदर 2 लेयर हो मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियोलस हो, उसके अंदर बेहतरीन न्यूक्लियोप्लाज्म हो, बेहतरीन सारी चीजें, क्रोमैटिन और डीएनए चल रहा हो। वैसा नाम का कोई चीज अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे क्या? ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, उसका नाम देंगे प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। प्रो न्यूक्लियस यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। समझ में? तो यानी कि बैक्टीरिया के अंदर किसी भी तरह का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उनकी जगह न्यूक्लियोइड नाम का चीज होता है। न्यूक्लियोइड इज नॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड इज नॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसके अंदर कितना क्रोमोसोम? 1 क्रोमोसोम। जब उसमें कोई लेयर नहीं होती उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियस। समझ में है? उसके नीचे अगर मैं आता हूं, प्लास्टिड एक ऐसी चीज होती है जो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देती है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या सब में होता है? नहीं, किसी किसी में होता है। प्लास्टिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनता है बैक्टीरिया। क्या सब में होता है? नहीं, जिसमें होगा वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? उसके अंदर अगर बैक्टीरिया के अंदर प्लास्टिड है तो कितना क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि 1 क्रोमोसोम तो उसका अपना डीएनए वाला, जीन वाला, एक एक्स्ट्रा आ गया प्लास्टिड की वजह से, 2 क्रोमोसोम हो गया। बोल मेरा भाई, सही बात। उसके बाद मीजोसोम, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करेगा वो क्या करेगा? मीजोसोम करेगा। अगर बैक्टीरिया सेल की बात करो तो मीजोसोम डीएनए का रेप्लिकेशन कराएगा, सेल का डिवीजन कराएगा, साथ के साथ आपका रेस्पिरेशन कराएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं, एक ऑर्गन होता है जिसका नाम कहते हैं क्रोमैटोफोर। उस क्रोमैटोफोर में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो वही काम करेगा जो यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट करेगा। समझ में है? यानी वो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या सब में होता है? ना, किसी किसी में होता है। किसी किसी किसमें? किसी किसी बैक्टीरिया में। जिसके अंदर होगा वो क्या हो जाएंगे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो जाएंगे। वो फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे जिसके अंदर क्रोमैटोफोर होगा। समझ में है? क्रोमैटोफोर में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। पिगमेंट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस कराता है। पिगमेंट क्या? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता मत कर। इसके बाद राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम में बेसिकली प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। शायद आया होगा, आपको सवाल आया होगा। प्रोटीन सॉरी राइबोसोम जो बैक्टीरिया का होता है वो 70S होता है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। एक होता है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर के अंदर ग्रीन पिगमेंट डाल दो तो वो कहलाता है, सॉरी सेंट्रोफोर के अंदर ग्रीन पिगमेंट डाल दो तो वो कहलाता है क्रोमैटोफोर। बोल समझ में? एक और रैपिड फायर, एक और रैपिड फायर, एक और रैपिड फायर, तेज तेज, इस बार तेज। 3 लेयर, बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, अंदर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स पैथोजेनिक बनाएगा, सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो बना होगा प्रोटीन लिपिड का, और सेल वॉल बना होगा पेप्टाइडोग्लाइकन, 2 चीज का, अमीनो एसिड, पॉलीसैकेराइड। न्यूक्लियोइड होगा क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होगा, सिंगल मेम्ब्रेन होगा, सिंगल क्रोमोसोम होगा, 1 क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा आता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। नाम होता है प्लास्टिड। क्यों होता है? क्योंकि वो उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है। एक होता है मीजोसोम जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा, वो कहलाता है इसलिए क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म करता है। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल है। क्यों? 3 काम, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल का डिवीजन, रेस्पिरेशन, एक और कर सकता है एक्सक्रीशन, मतलब नहीं है। उसके बाद क्रोमैटोफोर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेंट करेगा, ग्रीन कलर का, फोटोसिंथेसिस प्रदान करेगा। उसके बाद राइबोसोम 70S होता है। बोले तेज बोल पाएगा? जिस दिन बोल पाओगे ये पूरा तुम्हारा है। लो ये तुम्हारा है, खत्म। समझ में? अरे बोलो, मैंने कुछ पढ़ाया? मैंने कुछ ना पढ़ाया। लिटरली मैं इसको 3 बार पढ़ाने वाला हूँ। और कब? अगली क्लास में। बंद कर।